7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने भिंड वृत्त में विद्युत आपूर्ति और विद्युत वितरण व्यवस्था को लेकर भिंड वृत्त के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे बिजली लाइनों और उप केंद्रों का रखरखाव प्रभावी ढंग से करें। साथ ही गैर घरेलू औद्योगिक एवं वाटर वर्क्स के समस्त खराब तथा जले मीटरों को 1 सप्ताह के भीतर बदला जाए। प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल शनिवार को भिंड जिले की विद्युत वितरण व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर कंपनी के निदेशक सुधीर कुमार श्रीवास्तव एवं महाप्रबंधक भिंड वृत्त श्री पीके जैन सहित सभी उप महाप्रबंधक, प्रबंध सहायक प्रबंधक एवं मैदानी अधिकारी उपस्थित रहे। इसी के साथ प्रबंध संचालक ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिक राशि के बकायेदारों के नाम सार्वजनिक करने के साथ ही बकाया राशि की वसूली के लिए भू राजस्व संहिता के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता के नवीन विद्युत कनेक्शन के आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई कर उन्हें समय सीमा में नवीन कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। सिंघल ने बड़े विद्युत बकायेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए ताकि बकायेदारों में एक व्यापक संदेश जा सके। उन्होंने खराब परफॉर्मेंस करने वाले कार्मिकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही बकाया राशि वसूली के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से आवश्यक सहयोग लेने के लिए कहा। भिंड प्रवास के दौरान प्रबंध संचालक ने रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत अटेर रोड पर निर्माणाधीन नवीन 33/11 के भी उपकेंद्र का निरीक्षण किया एवं आवश्यक निर्देश दिए। दीपेंद्र रविंद्र बोहरे की देखी रिपोर्ट। कि जो भिंड सर्कल में हम लोगों ने आज एक समीक्षा बैठक रखी थी, जिसमें हमने दोनों ही चीज़ों पे ध्यान देने की कोशिश की है और स्टाफ को की समीक्षा भी कर रहे हैं, उनको मोटिवेट भी किया है कि एक तो जो विद्युत व्यवस्थाएं हैं, हमारी जो सप्लाई की व्यवस्था है, उसको हम बेहतर करें, क्योंकि कई चीज़ों में वहाँ शिकायत आती है इस बारे में। और साथ ही क्योंकि यहाँ पर जो विद्युत के बिल्स हैं उनका भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं, उसके संबंध में भी हम फेज मैनर में सख्त कार्रवाई करें ताकि जो हमारे वाजिब ड्यूज़ हैं वो क्लियर हों और वो भी हमारी स्थिति से। सर 1,000 के करीब बकाया करोड़, 1,000 करोड़ तो उसको लेकर किस तरह से क्या प्लानिंग रहेगा? देखिए, जैसा मैंने बताया कि उसमें आइडेंटिफिकेशन हम लोगों को करना ज़रूरी है। कई जो बिल्कुल हर तरह के जो बकायेदार हैं उनको क्लासिफिकेशन हमें करने की ज़रूरत है कि कौन ऐसे हैं जो विलफुल हैं, जो सक्षम होते हुए भी नहीं कर रहे हैं, उन पर हम सबसे पहले करेंगे। कई हमारे ट्रांसफार्मर्स, कई ऐसी एरियाज़ हैं या बिल्कुल 1-1, 2-2 कस्टमर ने भी नहीं पेमेंट किया है, तो हम लोग इनको प्रायोरिटाइजेशन हमने करने को कहा है और फेज मैनर में, जैसा मैंने कहा, उनमें सख्त कार्रवाई करके उस स्थिति में सुधार लाएंगे। सर नए कनेक्शन नहीं, आप जैसे किसी पे लाइसेंस नष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी, लिस्ट भी जारी होती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। बकाया जो बड़े बकायादार हैं उनके खिलाफ, ये बड़े बकायेदारों के खिलाफ जैसा मैंने कहा प्लानिंग करके वो सख्त कार्रवाई। सर विशेष नए कनेक्शन के बारे में विशेष क्या कहना चाहेंगे? नए कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ता भी परेशान है, नए कनेक्शन नहीं मिल नए कनेक्शंस में हम लोगों का सरल संयोजन नाम का हम लोगों ने पोर्टल कंपनी ने कुछ माह पहले लॉन्च किया है, जिसमें हमने ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। सिर्फ उनको अपना एक जो टेस्ट रिपोर्ट है कि उनकी इंटरनल वायरिंग ठीक है, वो टेस्ट करवाने के बाद वो टेस्ट रिपोर्ट भी ऑनलाइन अपलोड करके अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। और लगातार हमारे स्तर पे हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं कि कितने कनेक्शन ऐसे हैं जिनको टाइम लिमिट में जो एप्लीकेशन है नए कनेक्शन की उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर कहीं डिले होगा उसको भी फॉलो अप किया। सर 2 चीज़ें, एक बिजली सप्लाई को लेकर है, दूसरा जो स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ है वो भी काफ़ी घटिया किस्म का है। जो सप्लाई हो रही है वो जो उपभोक्ता है उनको पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाती है। 4-4, 6-6 घंटे तक लगातार कई एरिया में रहती है। ये जैसा मैंने कहा, दोनों ही तरह की समस्याएं आपस में जुड़ी हुई है ना। कोई भी संस्था संसाधन तभी लगा पाएगी जब जो संसाधन लगे हुए हैं, जो बिजली सप्लाई दी जा रही है, उसका पेमेंट भी हो। जैसा मैंने कहा, हम दोनों ही तरह पे कार्रवाई करना चाह रहे हैं कि जो हमारी सप्लाई की व्यवस्था है हम उसको भी सुदृढ़ करें, उसको भी सुधारें। पर एट द सेम टाइम सिर्फ इस वजह से कि लोग बिल्कुल जो 16 घंटे, अगर आपका कहना है कि 4 घंटे नहीं आ रही तो 20 घंटे आ रही है, तो 20 घंटे का पेमेंट तो करना चाहिए ना। तो दोनों ही चीज़ें जरूर। लेकिन जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, कई बार मुद्दे भी उठे हैं, जो स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी घटिया किस्म के उपकरण लगाए गए हैं। ऐसी कोई स्पेसिफिक आपकी शिकायत होगी तो उस पर हम लोग जांच करेंगे। कई बार लिखा जाता है, कई बार शिकायतें भी आएगी स्पेसिफिक, तो हम लोग उसमें सर एक सवाल है सर कि बिजली कंपनी जब चेकिंग करती है तो रैंडमली किसी के घर में घुस के लोड चेक करने का अधिकार रहता है सर? नहीं, लोड चेक करने का बिल्कुल अधिकार है भाई। अगर आप
जो चेकिंग बिजली- अभियान के दौरान सर रैंडमली किसी के घर में घुस के नहीं, रैंडमली किसी घर में घुस के मतलब भाई कोई अगर 1 किलोवाट का है, कनेक्शन ले रहा, बाईपास कर रखा है, 4 AC लगा रखे हैं, तो क्यों नहीं बिजली कंपनी चेक करेगी भाई ये बिजली की खपत कितनी, जैसे कि हमें सर असेस तो करना ही पड़ेगा। सर जैसे कि बाहर मीटर लगा रखे हैं कई लोगों ने जी। कई स्थिति ऐसी है, कई लोगों ने मीटर्स खराब कर रखे हैं, मीटर्स बाईपास भी कर रखे हैं, कुछ जगह जेन्युइनली मीटर खराब हुए हैं जो बदल नहीं पाए हैं। उन सभी चीज़ों पर जैसी स्थिति जहाँ है उस हिसाब से कार्रवाई। सर जर्जर केबल होने की वजह से भी लाइट नहीं पहुंच पाई है। पॉइंट हमारे सामने आया है, उसको भी हम लोग एस्टिमेट बना के देखेंगे। जैसा मैंने कहा, दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हम बेहतर सुविधा जो डिमांड करेंगे तो हमें राजस्व भी देना होगा, और अगर हम राजस्व मांगेंगे, कंपनी मांगती है, तो हम एटलीस्ट जो सेवा हम दे रहे हैं उसका राजस्व भी हमें मिलेगा। नए केंद्र कुछ बन रहे हैं। इस तरह के लोड चेक करने का अधिकार रहता है कि किस तरह का घर में घुस के लोड भाई, अगर कहीं पर जैसा मैंने कहा आपको कि कोई संसाधन, कोई परिसर या कोई भवन बिना कनेक्शन के या कम लोड पर कनेक्शन ले रहे हैं, तो उसको चेकिंग का तो हमें अधिकार है कि वो गलत कोई कर रहा जो है। ईमानदार उपभोक्ता है उसके घर में भी घुस जाना ऐसा अगर हो रहा होगा तो उसको बिल्कुल रोका जाएगा। ऐसी कोई वो गलत कार्रवाई नहीं की। इससे तो काफी जैसा था कई लोग मेरे ख्याल से बात खत्म हो गई, बार बार उसी चीज़